दोस्तों, एक बस ड्राइवर काम से रात के टाइम पर अपने घर पर जा रहा था। तभी उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो आधा पागल हो चुका है, मतलब कि हाफ माइंड हो चुका है। दोस्तों, ये बात सुनने में आपको एक छोटी सी लग रही होगी, लेकिन इस घटना की वजह से दुर्गेश की पूरी जिंदगी खराब हो गई है। आखिर क्या हुआ दुर्गेश के साथ, जानने के लिए देखते रहें इसी वीडियो को। दोस्तों, आज की कहानी मुझे दुर्गेश के बड़े बेटे ने अलीगढ़ से भेजी है। जैसा उसने बताया है मैं भी आपको वैसा ही बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं आज का खौफनाक वीडियो। दोस्तों, दुर्गेश के बेटे ने बताया कि मेरा नाम दुर्गेश है और मैं अलीगढ़ में एक लोकल बस ड्राइवर हूँ और मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मैं अच्छा खासा कमाता था और अपने परिवार का बहुत ही बढ़िया तरीके से ख्याल रखता था। लेकिन एक मनुष्य रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। एक रात मैं काम से वापसी बस लेकर घर पर आ रहा था और आज की रात में काफी ज्यादा लेट हो गया था। बस में खाली मैं था और मेरा एक टिकट कंडक्टर था जो कि लोगों की टिकट काटता था। थोड़ी ही देर बस चलाने के बाद टिकट कंडक्टर का गांव आ गया था, तो मैंने उसे उसके घर पर छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल गया। जो मेरा टिकट कंडक्टर था उसके गांव से मेरे गांव का रास्ता करीब 1 घंटे का था। करीब आधा घंटा बस चलाने के बाद मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी मिली, तो मैंने उसके पास जाके बस रोकी और वो बिना कुछ कहे बस में चढ़ गई और सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गई। तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है आपको। वो कुछ नहीं बोली, जाके पीछे वाली सीट पे ना पीट करके बैठ गई। मैंने फिर से उससे एक बारी पूछा कि कहाँ जाना है आपको। उसने खाली धीमी सी आवाज में मुझसे कहा कि आगे तक जाना है। मैंने सोचा कि इसे शायद अगले गांव तक जाना है और मैंने बिना कुछ सोचे बस आगे चला दी। थोड़ी देर बस चलाते चलाते मैंने बस के शीशे में देखा कि वो औरत मुझे बहुत ही बुरी तरीके से घूर रही है और उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। मैंने डरते डरते पीछे देखा, लेकिन वो तो मेरी तरफ पीट करके बैठी हुई थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मैं फिर से बस चलाने लगा और मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने दोबारा डरते डरते बस के शीशे में देखा तो वो बिल्कुल मेरे कंधे के पास आके बैठी हुई थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मैंने डरते हुए अपने कंधे के पास देखा और लेकिन वो तो अपनी सीट पे वैसे ही पीट करके बैठी हुई थी सबसे पीछे। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं डरते हुए बस बहुत ज्यादा तेज चलाने लगा क्योंकि थोड़ी ही देर में मेरा गांव आने वाला था। थोड़ी ही देर में मैं अपने गांव पहुंच गया था और जहां पर मैं बस लगाता हूं वहां पर मैंने अपनी बस लगाई और उस औरत से कहा कि आप यहीं उतर जाओ, बस इससे आगे नहीं जाएगी, ये आखिरी स्टैंड है। लेकिन वो कुछ बोली ही नहीं। मैंने एक बारी जोर से और कहा कि आप यहीं उतर जाओ, इससे आगे बस नहीं जाएगी, लेकिन वो कुछ हरकत ही नहीं कर रही थी। वो वैसे ही चुपचाप बैठी हुई थी। तो मैं धीरे धीरे उसके पास गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे पलटा और जैसे ही मैंने उसको पलटा मेरी तो मानो जान ही निकल गई। मैं बहुत ज्यादा दूर जाके गिरा। उसका चेहरा बहुत ज्यादा खौफनाक और भयानक था। उसका चेहरा पूरा खून से लाल था और उसकी बड़ी बड़ी सफेद आंखें थी। और फिर वो औरत धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी मर जाऊंगा। वो थोड़ी ही मेरे पास आई थी, उसके बाद मुझे नहीं पता आखिर क्या हुआ। जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो गांव के बीचों बीच में मैं खाट पर लेटा हुआ था और सब लोग मुझे घूर के खड़े हुए थे। मेरे घर वालों ने मुझे बताया कि तू अपनी बस में बेहोश पड़ा था, लेकिन ऐसा होया क्यों? तो मैंने पानी का गिलास पी के उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद पूरे गांव को जैसे कोई सदमा ही लग गया था। फिर मेरे घर वाले मुझे अपने घर पर ले गए। दोस्तों, फिर दुर्गेश के बेटे ने बताया कि फिर मेरे पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और वो बस चलाना भी भूल गए। वो बस को देख के इतना डर जाते थे कि जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लग जाते थे। उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी दुर्गेश की आज की एक खौफनाक घटना। आपको ये कहानी सुनने के बाद क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट ज्यादा से ज्यादा करना और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसी ही खौफनाक वीडियो और रहस्यमय वीडियो मैं अपने इस चैनल पर लेके आता रहता हूँ। और एक आखिरी बात, अगर आपके पास भी कोई आपकी असली घटना है या स्टोरी है जिसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे फेसबुक अकाउंट पर भेज दे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी ऐसी ही खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए एंडिंग लगाओ।